आप लोग राम जी को क्यों गाली देते हैं? देखिए, सर्वप्रथम चीज़ ये है कि हम लोग किशोरी जी के भाई हैं, किशोरी जी हम लोगों की बहन है। अच्छा। तो जब किशोरी जी बहन है तो राम जी बहनोई हो गए। और आपके यहाँ परंपरा में भी बहनोई को गाली दिया ही जाता होगा और हम लोग भी देते हैं। जहाँ तक आपने पूछा है, अभी बहुत सुंदर क्वेश्चन आपने किया है कि जब आप गाली देते हैं तो दीप लेकर के क्यों खड़े हैं, उनको पूज क्यों रहे हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको पता है श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आया है, ये तैवे मिथिला राज्य आत्मविद्या विशारद। मिथिला राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको आत्मज्ञानी वेद व्यास माने हैं। हम आप नहीं मान रहे हैं, वेद व्यास माने हैं। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो आत्मज्ञानी, वो गाली भी देते हैं तो उस गाली के अंदर क्या रस छिपा है। अच्छा, प्यारे छिपा के गाली देते हैं। क्या रस छिपा है, प्यार नहीं रस। कितने प्रकार के रस हैं वो पता है? पता नहीं। हमें अरे पता होने से क्या होगा, दर्शक को आपने बताएंगे कितने प्रकार के रस आप प्रभु श्री राम को देते हैं। एक मिनट, ये जो है ना, ये फिर जिस प्रकार कवि की काव्य कौशलता होती है उस प्रकार आपकी पत्रकारिता की, ये पोर्टल वालों की कौशलता है कि हमको बताने से क्या होगा, दर्शक को बता दीजिए ना। आप क्या पूछने आई हैं बिना पढ़े? हम कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन दर्शक जो होते हैं ना वो आप ही के बातों पर भरोसा करेंगे, चाहेंगे। मोना जी, कोई भी परीक्षक परीक्षा तब लेता है जब वो खुद उस विषय का विद्वान होता है, जानकार होता है। बिल्कुल। इसलिए सहज और सरल भाषा में सीधा समझिए कि मिथिला के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अगर भगवान राम को गाली भी देते हैं तो उस गाली में एक एक शब्द के अंदर कितनी गूढ़ शाखाएं छुपी हुई है वो वर्णित नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। और शायद जितने भी आज तक के आदि कवि हुए हैं जिनको हम सभी महर्षि के नाम से जानते हैं, कोई महर्षि में भी शायद नहीं हो पाया। क्योंकि मैं तुलसीदास जी का गीतावली पढ़ा, दोहावली पढ़ा, हर जगह पढ़ा, लेकिन कहीं भी उन्होंने इस चीज का वर्णन नहीं किया कि मिथिला में गाली क्यों दिया जाता है। वो भी गाली दिए हैं, जो महर्षि है वो भी गाली दिए हैं। वो भी दिए हैं, क्योंकि मिथिला की वर्णन होगी तो उनको लिखना है, ज्यों का त्यों लिखना है। समस्या ये है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि वो गाली दिए हैं, वो मिथिला की वर्णन में जो लिखा है उन्होंने तो उसमें भी गाली का प्रयोग किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि मिथिला की ये परंपरा है। हमारी अयोध्या में भी मिथिलावासी को गाली देता होगा लोग? देता ही है। आप नहीं गई हैं, मैं अयोध्या गया हूँ और मैं संतों के साथ ही रहता हूँ। हमारे गुरुदेव हुए स्वामी श्री सियाराम शरण जी महाराज भागवताचार्य हैं। मेरी कई बार कथा हो चुकी है अवधपुरी में और उस कथा में मैं गया हूँ। तो कथा के दौरान जब कथा के मध्य हम लोगों को अवधवासी जो मिलते थे तो कहते थे किरौ सार कतल है, ठीक है, वो लोग बोलते थे ऐसा। उन लोगों को सही से शुद्ध मैथिली बोलने नहीं आता है, किंतु वो लोग मैथिली बोलने का प्रयास करते हैं। वो लोग मैथिली भाषा में हम लोगों को गाली देने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रेम छुपा हुआ है कि उलट के वो भी गाली देगा, हम लोग भी गाली देते हैं। यानी कि वो लोग आपको इसलिए गाली देते हैं ताकि आप पलट के उसको जवाब दे सकें। बिल्कुल 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 यही चीज है, इसमें एक प्रेम छुपी हुई है। ये गाली मतलब ये गाली नहीं है हम लोगों की तरफ की गाली जो है फलना को वही से गाली दे दिए, वो गाली है, प्रेम का गाली। अरे गाली का मतलब कि जिसको गाली देने के बाद हृदय प्रफुल्लित हो जाए वो गाली। हृदय अगर तकलीफ में भर जाए, कटुता अंदर आ जाए और तब किसी को गाली दे रहे हैं तो गाली देना गाली। आपकी बहन का घर तो अयोध्या में बन रहा है। बिल्कुल। फिर यहाँ क्या आप मांग करते हैं? किससे मांगते हैं? सरकार से। किस सरकार? नरेंद्र मोदी से, जो केंद्र में बैठे हैं, जो आपकी बहन के ससुराल को तो बना दिए, लेकिन मायके को जहां आपकी बहन का जन्म हुआ वो आज भी जर्जर है, खंडहर है। देखिए, सर्वप्रथम चीज ये है कि ये 400 वर्षों का तपस्या है जो अयोध्या में आज बन रहा है। और सर्वप्रथम चीज ये है कि हमारी बहन का घर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। पहले वहाँ बन जाए और जब हमारी बहन का घर पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो जाएगा तो उसके बाद इतना पूर्ण भरोसा है कि हमारे बहनोई इतने दयालु है कि नरेंद्र मोदी से मांगने की आवश्यकता हमको नहीं है। हमको नरेंद्र मोदी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बहनोई इतने दयालु है कि नरेंद्र मोदी ही हो
या उनके जगह पे कोई और आए, उनके बुद्धि में इस प्रकार की व्यवस्था वो भर देंगे कि वो स्वतः दौड़ करके आएगा और अब जानकी जी का ही विकास का बारी है। अब विकास होगा 100% होगा। अच्छा, यहाँ जो है इस मंदिर में लगभग कितना एकड़ में फैल गया है अभी तक? देखिए, इसकी शाखाएं जो है जहाँ तक चली जाती है वो जमीन लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए कितना एकड़ में है इसकी कोई हिसाब ही नहीं है। ये दिन रात प्रतिदिन 1 इंच बढ़ ही रहा है, घट तो रहा है नहीं। अच्छा, पुराना पेड़ ऑटोमेटिक को सर करके झड़ रहा है और उसी में से नया निर्माण हो रहा है। आपने अभी घूमा होगा तो देखा होगा, और अगर नहीं देख पाई हैं तो मेरे साथ चले, हम आपको दिखा देंगे। इसकी जो पेड़ है अभी यहीं पे, आप जरा कैमरा फोकस कर लीजिएगा, यहीं पे गौर फरमा लीजिए। इधर पकवा जो है झड़ गया है, इधर का पकवा झड़ गया है इस डाली का, और इस डाली में देखिए पकवा प्रारंभ हुआ है, यानी कि इसका फल। हाँ, इसका फल, इसको पकवा बोलते हैं। इसमें अभी प्रारंभ हुआ है और उधर का झड़ गया है। एक साथ कुछ नहीं होता है यहाँ पतझड़ भी होती है तो एक तरफ से शुरू होगी और धीरे 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 करके दूसरे तरफ जाएगी। जब तक वो दूसरे तरफ जाएगी तब तक इधर से पुनः पत्ता आपको तैयार मिलेगा, और यहाँ ये हर मौसम में मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ पतझड़ के महीने में ही, सो नहीं, आप 12 महीने जो होते हैं जनवरी से दिसंबर, उस 12 महीने के बीच में कभी भी आ जाइए, यहाँ पतझड़, पकवा, कलौजर निश्चित रूप से मिलेगा। मतलब हमेशा रहता है? हमेशा रहता है। चलिए, पूरी मंदिर के बारे में बताए हैं। यहाँ के ग्रामीण हैं, इनसे इनका नाम पहले जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम जयशंकर शाही हुआ। ये जयशंकर शाही जी थे और इन्होंने जो पंथ पाखर के बारे में बताया है, आपका क्या राय है? अगर इससे ज़्यादा आपको जानने की उत्सुकता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इनके माध्यम से आपको कमेंट बॉक्स में भी जवाब मिल जाएगा।